वी सेड कि अच्छा पोस्ट स्कूल आइए। अब ये छोटे बच्चे हैं राइट, अगर 12:30 तक स्कूल होता है नॉर्मली, ओके, इफ़ नॉट मोर 12:31, सो सुबह से वो 12:31 स्कूल करेंगे, फिर वो घर जाएंगे, फिर वो अपना चेंज करेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर सेंटर में आएंगे, तब तक तो उनकी एब्सोल्यूट एनर्जी ऑफ हो जाती है। एंड इवनिंग में देन पेरेंट्स आर सेइंग कि मैम अगर हम इवनिंग में इसमें आएंगे तो फिर हम और एक्टिविटीज़ कब करवाएंगे। Can we do this on Saturday or Monday to Friday compulsory it is there? See, it's not a matter of compulsory. One day in a week won't work. See, one day you do and then 6 days the child is off. We work our center from Monday to Friday. Saturday, Sunday का भी break आता है ना, Monday को you see a difference. So this has to be a regular input. That's the whole thing. चलो हम ये कहें कि 5 दिन नहीं करें, 4 days करें, पर कुछ कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कुछ इंटेंसिटी में होना ही चाहिए, बिकॉज सी वी आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियर्स, जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी निकल भी जाएंगे। सो वो कंटिन्यूस थोड़ा हैमर करना पड़ेगा इंटेंसिवली। तो why I'm saying this because some of the parents are like कि मैम करिकुलम फिनिश नहीं हो, मैं वहाँ भी भेज रहा हूँ, यहाँ भी भेज रहा हूँ, आप फिनिश नहीं करा रहे हो, मेरा बच्चा लैक हो गया है, चलो वो मैडम तो करा लेंगे, दे विल डू देयर ओन, व्हाट यू आर डूइंग। हाँ, एंड ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो द मैटर। See, curriculum, तो as I'm saying, we are going to follow what the child is doing, okay? Also, see, parents need to be made to understand कि क्लास में बैठ के वो बच्चा कितना करिकुलम कर रहा है। अगर सारा टाइम उसकी कॉपी इनकम्प्लीट ही आ रही है एंड मदर ही कॉपी कंप्लीट कर रही है, सो आस्क द पेरेंट हाउ मच इज़ योर चाइल्ड लर्निंग इन द स्कूल, राइट? एंड सर्टन थिंग्स पेरेंट्स हैव टू मैनेज इफ़ दे वांट इनपुट। सी, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, they will have to work it out. Some parents are like मैडम आपकी ही वैन में जाएगा वो यहाँ से। There are some parents because we have done this earlier also. See, that's what I'm saying. I think then you need to get a senior person to talk to them कि हमको ये issues दिखाई दे रहे हैं. Tell them about how it will go in the long term. What will the child end up with? What are your anticipated concerns for the child कि अभी तो ठीक है जो हो रहा है, 2 क्लास आगे जाके क्या सिचुएशन होगी, वो सिचुएशन ना हो उसके लिए हम आपको ये ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं। सो एज अ पेरेंट वुड यू बी एबल टू वर्क इट आउट, राइट? एंड सी द पॉइंट इज, ट्यूशन तो पेरेंट्स भेज देते हैं ना, ट्यूशन के टाइम ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है, ट्यूशन के टाइम और सब चीज़ें भी हो जाती हैं, चाहे वो ट्यूशन में बच्चा कुछ भी नहीं करके आए। बिकॉज आई हैव सीन ट्यूशन क्लास की कॉपीज ऑल्सो दैट द चाइल्ड गेट्स, कुछ लिखा होगा जो बच्चे को भी नहीं पता होता कि ये क्या लिखा है, और पेरेंट को पूछो ये क्या लिखा है तो वो पेरेंट भी क्लूलेस होता है। बट ट्यूशन क्लास भेजेंगे, वो नर्सरी के बच्चे को भी ट्यूशन क्लास भेजेंगे फॉर व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या सिखाते हैं ट्यूशन क्लास में, राइट? बट सपोर्ट प्रोग्राम में नहीं भेजेंगे फॉर वॉट एवर रीजन्स, ओके, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजन्स। दैट्स वेयर वी स्टेप इन, वी हैव टू टेल देम कि see why are we doing this, okay? In a way you will do it as a positive thing for the child, and we are not saying कि लाइफ लॉन्ग बच्चे को आना है, हम तो 3-4 महीने की बात कर रहे हैं ना, उसके बाद तो ठीक है, फिर तो स्कूल है, फिर आप चाहे ट्यूशन भेजें चाहे जहाँ मर्जी भेजें, पर अभी इसकी ज़रूरत है। सो आई थिंक दैट हाउ यू एक्सप्लेन एंड पुट इट टू देम फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, टॉक अबाउट दैट कि अभी तो कम करिकुलम है, ज़्यादा करिकुलम होगा, बच्चा बैठेगा नहीं, बोर्ड से कॉपी नहीं करेगा, मैडम की इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करेगा, तो कैसे सीखेगा? सी, दैट इज़ वेयर वी आर हेडिंग देन, राइट? सो दैट हैज़ टू बी डिस्कस्ड। First of all, I would like to know कि are the parents aware of this center? And second thing कि even if we talk to the parents कि your child needs certain type of attention in so and so field, right, or he is lacking somewhere, not the word lacking but he needs हाँ, more attention in so and so skill, तो many a times parents are not ready to agree to that कि मेरे बच्चे के अंदर कुछ कमी है, that they are not ready to accept. Even if sometimes we tell a parent to go to a counselor for whatsoever reason, they feel क्यों मेरे बच्चे में ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मैडम why are you talking like this? Second thing they feel क्यों आपके टीचर के अंदर इतनी skills नहीं है कि उसको उस level तक पहुंचा सके. So in that case, how do we handle such parents like? See, or how do we guide them कि they have to, right, they need such type of attentions? Rightly so, as you are saying, आपको नहीं मुझे भी आके वो ऐसा ही बोलते हैं कि मैडम सब कुछ आता है, तो पर मैडम ने हमको बोला कि आप दिखा के आओ तो इसलिए हम आ गए। दे कम विद दैट, ओके? यू नीड टू हैव प्रूफ टू शो टू द पेरेंट, ओके?
सो व्हेन यू आर सेइंग कि ये क्लास में बैठता नहीं या जो भी बिहेवियर आपको लग रहा है कि बच्चे का सही नहीं चल रहा है क्लास में, हैव डॉक्यूमेंटेड प्रूफ, टेक वीडियोस एंड शो टू देम कि देखिए हम But ऐसे ma'am, ही many बोल times रहे we are हैं. showing them the books also. What they say, મેડમ અહીંયા નથી લખતો, I do not know why, પણ ઘરે તો બધું લખે છે, ઘરે તો બધું તો કરે તમારે છે. શું કરવાનું કે ટેલ ધ પેરેન્ટ કે અચ્છા તમારા સાથે બહુ સરસ કામ કરે છે, લાવો ઘરની એક તો બુક્સ લઈ આવો, બરાબર, અને છે ને અમારા સામે બેસીને તમે કરાવો તો અમે તમારા પાસેથી શીખીએ કે તમે કઈ સ્ટ્રેટેજીઝ યુઝ કરો છો, તો અમે પણ યુઝ Ma'am, કરીએ I આ have tried that way strategies. also. I have told the child, the parent, that आप अभी कराओ हमारे सामने. हाँ. तो the parent says कि अभी वो डर गया, अभी वो शर्मा रहा है, इसीलिए नहीं कर रहा है. They have got answer to every question, but they don't want to agree to that कि See, that type of okay, skill is necessary right. for a child. I agree, there are a lot of parents who need coaxing. What would we do? चलो what do we do? कोई ऐसा पेरेंट अड़ गया है कि नहीं मेरे बच्चे में तो कोई इशू नहीं है, सब आता है करता है, क्या करेंगे हम? We can call the parent to school for a few days and let him observe from outside the class what is actually happening in the class, and then maybe the parent may accept Right. there's a problem with the child. Child. Okay, one is that. Anything else? They can take videos at home, like they say that they do it at home. The child is not ready to do it with the parent in front of us. Yeah, so Then we reverse ask it. them to take Take videos videos. at home and share it Share with it us. So with us. then we have proof. Okay, then you have proof. That is what you were saying? We can compare the other child's activities also with that particular children. See, usually we do not compare, okay? Not like this, ma'am. Not like हाँ this, जी, ma'am. हाँ जी. Slow learner children are also there. Yeah. And the problems that happen in this class, that particular child also have little bit problem. So we can give them as an example. They can then accept our problem. The child is not doing properly. Okay. That's the reason I cannot compare with other. I want to give them the example only, like this. Okay. Even ma'am, I want to share one thing with Yes. you, if Yes, you yes. have time. No, please. In this year, in my class, they are twins. Two girls in my class, and they are twins. One child is very intelligent, and the other is not like this. She cannot speak properly. She cannot obey us. Even their parents are going to the Ojha, I think Panditji, not go to the center and other place. When we talk with them, go to the specialist and go to the doctor, they will help you to develop your child social and other things. Even this girl is not agreed to change her dress. But when she comes to our school, when we give them proper instruction and we interact with her, she obeys us properly. Immediately, within 5 minutes, she is agreed to change her dress. So I want to say the parents' awareness is the best things. There are 2-3 things, okay? One is that she also then said that no comparisons, please, okay? Because as it is in your class, if you see, you will have 3 groups of children normally, okay? So one are the averagely functioning children, that's our biggest group, right? Then there are some who are slightly faster than the others, so they grasp faster, they work faster, sort of a thing. And there are some, the ones who are taking their own time, okay? So they will dream a little bit, look around, take their own time. All of them are in the normal range of development, okay? None of them are children with issues. And all 3 have to be catered to. So we also have to look at the ones who are fast, because otherwise if we do not cater to them, they will start getting into behavior issues. उनको हमारा curriculum boring लगेगा. वो 10 मिनट में activity कर लेंगे, फिर क्या करना है? 10 मिनट बैठेंगे, फिर मस्ती होगी, right? We also have to cater to the ones who are going a little slow. So we have to tone down our curriculum. So in a way, within the classroom, हमारा 3-level curriculum चलना चाहिए, okay? तो ही हम हमारे पूरे ग्रुप को इंश्योर करेंगे कि लर्निंग हो रही है हर बच्चे को, okay? So no comparisons. What we need to tell the parent is कि see, on an average, children in the class are able to do this versus your kid is doing this. So there is a little bit of maybe gap. So we are therefore to help the child
to make it easier for the child, we would give them options 1, 2, 3, 4, right? Also remember, we can do only as much as we can do in the school. हम होम में तो स्टेप इन नहीं कर सकते, हम उनकी लाइव्स नहीं लिव कर सकते. सो इफ दे आफ्टर द स्कूल वांट टू गो टू अ प्रीस्ट फॉर देयर मेंटल सेटिस्फैक्शन, we cannot do anything, and I think it is not right on our part to even tread into that, right? Our role is till the school, and we have to ensure कि हाँ स्कूल में right practices बच्चे को मिल रही है. Some parents take lot of coaxing. There are parents who have come to me 3 years back, they will come talk and vanish. फिर 3 years के बाद they will come with the kid जब वो बच्चा अटक गया है. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, देव लॉस्ट आउट ऑन प्रेशियस टाइम. अल्टीमेटली आ तो जाते हैं मुड़ के, राइट? पर वो उस 3 साल में एक तो बच्चे की लर्निंग गई, बिहेवियर्स ऐसे सीख जाते हैं कि उसको हमको निकालने में सिस्टम में से 6 महीने और निकल जाते हैं. सो अनफॉर्चुनेटली फॉर सम पेरेंट्स, इवन आफ्टर ऑल योर आर्ग्यूमेंट्स, ऑल योर इंटरेक्शंस, ऑल योर वीडियोज, ऑल योर प्रूव्स, it doesn't work. So not a good thing to do, but you will have to let go at that time. Most parents will listen, most will listen, and I've seen that. And when you really put it in front of them, see, at the back of their mind most of them also know कि कुछ तो गड़बड़ है. It is just being able to accept it and working on it. So you have to tell them कि देखो हम हैं यहाँ हेल्प करने के लिए, थोड़ा सा टाइम हमको दो. एंड सी इफ़ यू इंटरवीन राइट, वो इमीडिएटली इफेक्ट दिखना शुरू होता है. कैसे कई टीचर्स ने बोला ना कि 1 महीने में बच्चे बैठने लग गए हैं क्योंकि कुछ सही करा होगा. 1 महीने में वो क्लास से भागना बंद हो गए हैं क्योंकि हमने क्लास में कुछ सही करा होगा. तो अगर हम सही करेंगे चेंज आएगा ही, एंड वो चेंज आने लगता है ना तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली आपके साथ ट्रैक पकड़ जाते हैं. कईयों के साथ बहुत कुश्ती लड़नी पड़ती है, पेरेंट्स के साथ ज़्यादा, पर दैट इज़ आवर बिजनेस, दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग, दैट इज़ वॉट वी आर सपोज टू बी डूइंग. सो अगर पेरेंट नहीं मानता है, ओके, तो आपके पास बच्चा तो है ना, आपके हाथ में 3 घंटे के लिए वो बच्चा तो है. बच्चे के साथ जोर लगाओ, जितना आप बच्चे के लिए कर सकते हो बच्चे के साथ काम करो. मेरे सेंटर में भी पेरेंट्स हैं जो 2-2 साल से आ रहे हैं, वो अभी तक मानते नहीं हैं कि बहुत इशू है, क्योंकि उनका मेन क्वेश्चन यही होता है, मैडम लिखेगा कब? लिखना प्राइम एक्टिविटी है, राइट? तो वी कीप टेलिंग देम काम कर रहे हैं, कर रहा है, पर वही है कि हम अगर काम सही से करेंगे बच्चे में डिफरेंस दिखेगा तो वो पेरेंट भी थोड़ा शांत हो जाएगा. रिमेंबर, रीडिंग राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. वी कांट से इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इस दुनिया में सक्सेस नहीं है अगर आप रीडिंग राइटिंग नहीं कर पाते हो. इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, ओके, वेदर वी लाइक इट और नॉट. सो वी हैव टू सी कि जब तक बच्चा हमारे हाथ में है हम बच्चे के साथ राइट प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो अगर हम राइट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट ज़रूर से दिखेगा, और अगर इफेक्ट दिखेगा तो वो पेरेंट भी बात सुनेगा हमारी, है ना. एंड कई केसेस में फिर हम पेरेंट को थोड़ा सा साइड पे छोड़ के बच्चे पे जोर लगा लें. Should we label children? Parents तो नहीं, they don't want to accept. But as teachers, we are so fast at labeling. So should we be doing that or not? Okay. I know, I noticed the children in the big school also. And we as Balwadi teachers, our teachers would say, kya kitlo dobo to, kevo to, you know. And now look at him where he is in clearing his 10th and 12th. So should we be labeling at 3, 4, 5? Question. Why should we not label? What is a label? अच्छा चलो ये बताओ, what is a label? Like dobo is not, I don't know Gujarati that much, ma'am. Like dabba बोलते हैं ना, ये तो बुद्धू डब्बा बोलते है. हैं ना कि कितना बुद्धू सा था ये. No, देखो, we can't do that. But yes, wow, smart, good, बच्चा, you can do very well. That labeling is very good. But like doba कहीं का, no, that is not. Why the good smart is good? अगर हम एक बच्चे को दूसरे के सामने बोल दें वाओ व्हाट गुड एंड स्मार्ट चाइल्ड, तो दूसरे को क्या होगा? No, we encourage each and every child. No, we never label any child. Okay. You had something to say? Like we have this general tendency, if I'm talking with my friend, I will say, અમારા વાળાને તો એટલો પ્રોબ્લેમ છે. When we are talking with a parent is, મેમ આને કેટલો મોટો પ્રોબ્લેમ છે, અને કંઈક, I mean, constantly we are into that phase કે we are addressing only problems. And if like teacher and parent is talking, that's fine, we address. But when kid is standing over there and then we are saying it, then he is listening to you.
he or she, whoever it is, so that you know they are into constant. Like I really have something wrong in me. I mean, we are focusing on that only. So I think labeling should be like totally no. No, it's the convenience of the teacher or parents that like we are judging the kid. Like if teacher is very much convenient with the kid, yeah, it's a very smart kid, doing everything. मेरा बच्चा सब कुछ कर लेता है. And then if teacher is not convenient, मतलब that kid is giving a pain kind of thing to the teacher, then ultimately that kid goes into a wrong tax. So it's a convenience of the teacher, but yes, we are not supposed to do that. According to, maybe it's not my perception, it is written somewhere, I read it. So it's bad parenting, bad teaching, but not the bad kid. Maybe it's, I feel like no, maybe absolutely. Yeah, it's like whatever we are teaching, whatever we are showing them, they are seeing in that light. So they are like mirrors. They are following us. They are either they're following parents, they are following teachers, whatever they are looking. They're following their friends, they're following their peers. Everything. It's like they are looking and then doing. So I don't think we should tag this. Okay. Yeah. But appreciation should be there. It's not tagging, I should say. Appreciation, positive appreciation will really give a positive note for the kids to develop in a positive way. But again, it should not go. It should not be there in the mind. Yes, as you told, like one kid was appreciated, like you are doing a good job. It should not pitch the other kid like I'm doing something wrong the teacher is not telling. But it should be taken in a very positive note when teacher is giving appreciation in the class. That like you will be doing very good job, everyone is going to get this. This is my way of it. See, we are talking about, as Reshma Ben raised this issue, do we attach labels to children where we are talking about an established condition, right? So, do we say that the child is autistic, or do we say that the child is intellectually disabled? Should we do that or should we not do that? What is a label? It's a word basically, right? It is how the word is used is right or wrong. We have to have a label. Why do we need to have a label? Because if today I have assessed a child, right? I assess the child, I score the child. There has to be a result that I have to be telling to the parent or to the teacher who is waiting for that report. In my report, okay, I will have to write that the IQ of the child was this, therefore the child falls into this particular category. And then I describe that since the child is in this category, what are going to be the child's strengths and weaknesses, right? We have to do that level of labeling. Okay, because we are wanting to give this information to the next person who's going to work with the child. उस person को समझ आना चाहिए कि ये जो report अब मेरे हाथ में आई है उसमें क्या निकला है. तो अगर बच्चा इस कैटेगरी में फॉल होता है तो अब मैं एज द इंटरवेंशन पर्सन क्या करूँगी. तो उसके लिए हमें कुछ तो रिपोर्ट में लेवल ऑफ द चाइल्ड रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, राइट? आप लोग रिपोर्ट्स लिखते हो तो नहीं लिखते, ग्रेड्स देते हैं या गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वो जो अपना 5 पॉइंट 7 पॉइंट स्केल होता है, तो वो भी तो लेबल्स हैं ना. वो क्यों है? क्योंकि हमको बच्चे का करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग डिस्क्राइब करना है. ओके, तो लेबल तो यूज़ करने ही पड़ेंगे. जैसे आपको जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, पहले के टाइम, पहला मतलब दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 17th and 18th century, तब जो लोग who were not mentally functioning at the right levels, they were called as idiots and morons, and those were the terms used. Okay, then they said नहीं, we shouldn't use these terms, ये खराब terms हैं, तो हम mental retardation बोलेंगे. mental retardation भी नहीं बोलना है तो हम mentally challenged बोलेंगे. Okay, फिर हम mentally challenged भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो फिर हम point out कर रहे हैं, right? फिर हम disability word बोलेंगे या differently abled बोलेंगे. Okay, then हुआ कि intellectual disability बोलेंगे. The thing is, whatever you say, you are still saying something, right? Okay, the thing is, how do you say it? If the teacher is going to say ये तो autistic है, कुछ नहीं करेगा, तो wrong है. पर टेस्टर के पास से आपके पास रिपोर्ट में लिख के आया है कि ASD है, ऑटिज्म सिंड्रोम है, वो तो ज़रूरी है ना कि आपको समझ आए कि बच्चे को ये कंडीशन है, तो अब मुझे क्या करना है, राइट? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इनफैक्ट वी हैव अ ग्रुप, ओके, उसमें थोड़ा टाइम पहले ये डिस्कशन हो रही थी. वी टीच आवर चिल्ड्रन ऑपोजिट्स, राइट? हम ही सिखाते हैं ना, ब्लैक वाइट, फैट थिन, ये वो. तो किसी को ब्लैक बोलना गलत है पर वाइट बोलना सही है. क्यों? उसका भी तो कलर है, इसका भी कलर है. ये हम क्यों गलत और सही कहते हैं? क्योंकि हमने बच्चों को एक्सेप्टेंस नहीं सिखाया है.
हमने अगर बच्चों को एक्सेप्टेंस सिखा दिया ना कि सब सही हैं, वेदर ब्लैक है कि वाइट है कि ब्राउन है कि देर आर सो मेनी स्किन कलर्स, तो ये इशू ही नहीं आएगा. पर अगर तुम ये बोलो कि देखो ना ये तो ब्लैक है कैसी दिखती, तो गलत है. ओके, there was this whole discussion, okay, there is this Gujarati song, Preeti is party to it, हाथी भाई तो जाड़ा, we all sing, नहीं, one of the favorite rhymes, in fact मेरे सेंटर में भी बच्चे मेरे को हाथी भाई जाड़ा कहते हैं. So is it wrong to call हाथी भाई जाड़ा? It is a characteristic trait of the hathi. The hathi is a fat animal, right? पर हम किसी पर्सन को फैट करके चिढ़ाएंगे तो वो गलत है. सो द पॉइंट इज नॉट कि हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेबल डालना चाहिए नहीं कि नहीं डालना चाहिए. वर्ड तो यूज करेंगे ही ना, एडजेक्टिव्स हैं, दे आर ऑल एडजेक्टिव्स. तो फिर अपने इंग्लिश ग्रामर में से एडजेक्टिव निकाल दो. हम क्यों एडजेक्टिव सिखाते हैं? इट इज हाउ वी यूज इट. सो इफ वी आर मिस यूजिंग द लेबल देन नहीं. Many parents walk in and tell me, madam, बहु hyper छे. I tell them, thank God that the child is not a hyperactive child. If you had a hyperactive child, you would have had it. But इतना loosely word use करेंगे. Madam autistic छे, hyperactive छे. So those are wrong things. But I think labels have to stay, because labels are to be used professionally to convey information to each other. Only then one understands. हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो नहीं कहते मलेरिया है तो गलत है, तब तो हम नहीं कहते कि मलेरिया बोल दिया इसने. ऐसे ही ऑटिज्म है भाई. It is all in the mind, okay? So I think there shouldn't be a debate about labels. The thing is, we, I think, are mature enough and professional enough to use those terms professionally and with respect to understand what the child is going through and intervene accordingly. तो कोई इशू नहीं. पर्सन के करेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करता हुआ लेबल गलत नहीं है. अगर हम उसको किसी को चिढ़ाने के लिए या नीचा दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो गलत है. I actually wasn't going to say anything, but just because I have been in this field also for quite some time, Yes, all I want to say is that, you know, it's the way you say it. Yeah, absolutely. So labeling or nomenclature is not incorrect. What is incorrect is half-baked knowledge. Yes. And as Reshma ma'am said, you know, we've been lucky enough to be, you know, trained under people who said that if you have half-baked knowledge about something, then don't implement it. Right? Therefore, go to someone who is in the specialized field. And like Peggy Umara said, the way we speak to our children becomes their inner voice. Becomes their inner voice. Right? Absolutely. So this whole thing, and just one small thing, one parent came to me and the child is young, has missed out on 2 years of this COVID, and said that, ma'am, isko bahut bada sadma laga hai. And the kid was right there, you know. And I tried to usher the kids away, and then later I counseled the mother and I said, आप इतने बड़े शब्द इस्तेमाल मत करिए, आपको खुद सदमे का मतलब पता है. If not, don't use it. So you know, this what ma'am has been trying to tell us all along is that as teachers we have to be very careful with our words. So labeling, yes. Nomenclature, yes. But not with the intent of, you know, kind of giving an identity to the person કે આને તો ખબર જ નહીં પડે કારણ કે આ ઓટિસ્ટિક છે. I mean, contrary to that, ऑटिस्टिक ने बहुत खबर पड़े. Absolutely. अगर आप पहल में जुड़ना चाहते हैं तो कहाँ से शुरुआत होगी? जैसे मैम ने बताया कि जो हेड्स यहाँ बैठे हैं वो कुछ आइडियाज़ दें, या आप टीचर्स अपने हेड्स के साथ जाके बात करें. लेकिन जब आप बच्चे को देखते हैं, लगता है कुछ तकलीफ़ है, तो जब आप पेरेंट को बुलाते हैं तो सबसे पहले तो आप समझिए कि आप बोलने क्या वाले हैं, है ना? क्योंकि आपका एक एक शब्द वो पेरेंट के ऊपर इट्स लाइक अ तीर, घाव देने वाला है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स. आप ऐसे बोलेंगे, अरे એને તકલીફ છે ટેસ્ટિંગમાં મોકલી દો. અરે એટલે શું થયું મારા છોકરાને? आई एम टेलिंग यू एन एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने अभी जस्ट मैम को एक चाइल्ड रिफ़र किया. सो द मदर वॉज कंटिन्यूसली आस्किंग मी, मैम उसका स्कोर कम आएगा क्या वो स्पेशल बच्चा है क्या? तो उसके साथ मुझे उसे टेस्टिंग के लिए तैयार करने के लिए 1 घंटा लगा. उसके बाद मैम के पास जाके उसने वही क्वेश्चंस फिर से पूछे
क्योंकि जब मैम टेस्ट कर रहे थे कंटिन्यूसली वो या तो प्रोब करने की कोशिश कर रही थी या वो ये ट्राई कर रही थी कि कहीं से पता ऐसा महसूस हो कि भी मेरे बच्चे को आता है पर आज नहीं कर रहा है। तो वो तो हमें भी पता है ना। तो आपके जो भी वर्ड्स हैं वो बहुत ही ध्यान से यूज़ करें। पहले तो आप खुद क्लियर हो जाएं कि आपको क्या करना है, आपको चेंज लाना है कि नहीं, येस और नो, दैट इज़ द क्वेश्चन फर्स्ट। हम यहाँ क्यों आए हैं? आई एम श्योर आपने कहीं सोचा होगा कि हाँ तकलीफ़ है, मुझे चेंज लाना है, इसीलिए आप सब यहाँ हैं, है ना। वो पॉइंट पे टिक। अब यहाँ से क्लास में जाने के बाद वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे कंधे पे ही है। तो सबसे पहले जैसे रेशमा मैम ने बोला कि जो माइलस्टोन्स समझने बहुत ज़रूरी हैं। एज अ टीचर आप जिस प्रोफेशन में हैं आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि 2 ईयर ओल्ड बच्चा क्या कर सकता है, 3 ईयर ओल्ड क्या कर सकता है, 4 ईयर ओल्ड क्या कर सकता है, ताकि बच्चे को जब आप किसी भी चीज़ पे स्कोर करें आप उसको एग्जैक्टली आप पेरेंट को बता सकें कि इसमें ये क्यों कम है या क्यों ज़्यादा है। तो वो माइलस्टोन्स प्लीज़ अपने रेफरेंस किट में ज़रूर ऐड करें, स्कूल फोल्डर्स में। और उसके बाद जो भी इश्यूज़ आते हैं आप 1-to-1 पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। हाँ, लेकिन ये सोचें कि आप पेरेंट को एक ऐसी बात बता रहे हैं, अगर कोई भी तकलीफ़ है तो वो एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अगर हम भी उनके शू में स्टेप करके एज अ पेरेंट जाएं और हमें कोई बोले कि आपके बच्चे में तकलीफ़ है तो हमें भी शॉक लगता है। सो इट्स अ नेचुरल थिंग, वो आएगी, तो उसको कंसोल करना भी हमारी ड्यूटी है, राइट। सो दैट इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम श्योर जितने भी एजुकेटर्स यहाँ बैठे हैं वो ये सब बहुत ही बखूबी निभाते होंगे और आगे भी निभाते रहेंगे। थैंक यू श्रुति मैम एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना धीरज के साथ आपने जितनी भी बातें सुनी, आप सबने जो शेयर किया, कहीं ना कहीं ये बातें हम सब में दबी हुई थी और आज एक स्टेज मिला है और पहल की, और आप सब ने भी पहल की है यहाँ आने की और अब आगे इसे ले जाएंगे, ये उम्मीद हम ज़रूर करेंगे। ये पहल एक ज़रिया है और इस पहल का इस्तेमाल हम सब करेंगे तभी हमारे समाज को जो नई पीढ़ी हम देने जा रहे हैं, आप लोग नई पीढ़ी को जो तैयार कर रहे हैं उसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे, नर्चर कर पाएंगे। एक बात पूछना चाहता हूँ, ये पहल कैसी लगी? Very nice. चलिए अच्छा है, मैं यहाँ तारीफ सुनने ही आया हूँ क्योंकि कब से बोल रही थी। बस इसी तरीके से आप इस पहल में जुड़ते जाएं और ये पहल बहुत आगे बढ़ेगी। अच्छे काम के लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं होती, बस इतने लोगों की ज़रूरत होती है जितने आज यहाँ आए हैं। और मैं आप सबकी तरफ से डॉक्टर श्रुति भार्गव का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छा हमें इनफैक्ट सब बच्चों की और पेरेंट्स की बात चल रही थी तो मैं भी पेरेंट्स की तरफ से आता हूँ, तो बहुत सी बातें ऐसी थी जैसे इन्होंने कहा कि वो हाइपर हो गया, लाइक ऐसा हमारे ग्रुप में हमारे भी एक बच्चा है जो वैसे ही कहते हैं हाइपर हो गया है ये। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो बच्चों के जहन पे बहुत असर करती हैं। जैसे आपने कहा कि वाह बहुत बढ़िया है, तो जो दूसरे उसकी बहन है या दूसरे उसके समकक्ष बच्चे हैं उनको लगता है कि अच्छा पापा ने तो इनको बोल दिया, हम रह गए। तो ये बातें अगर आपके माध्यम से परिवारों में जाएंगी, और मेरे ख्याल से आप भी तो पेरेंट्स हैं, आपके भी तो बच्चे हैं, उनको भी सिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।